ब्रेन रूट्स आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रैंकली काफी फैसिनेटिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द डेपोजिशनल वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ना चलिए एक सिंपल सी एनालॉजी से शुरुआत करते हैं। सोच के देखिए कि ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल एक लंबा सफर करने वाला ट्रैवलर है। अब ये जो ट्रैवलर है यानी पानी जब जमीन के नीचे से गुजर रहा होता है तो इसका सामना होता है सॉल्युबल रॉक से, खास करके कार्बोनेट रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट। यहां पर होता क्या है, पानी एक बहुत ही पावरफुल सॉल्वेंट की तरह काम करता है और केमिकल इरोजन के प्रोसेस से, जिसे हम सोल्यूशन या कोरोजन भी कहते हैं, ये इन रॉक्स के मिनरल्स को, सोच लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर घुला लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। बेसिकली हमारा ये ट्रैवलर अपने रास्ते में जो भी सामान मिल रहा है यानी डिसॉल्व्ड मिनरल्स वो उठाता जा रहा है। अच्छा, अब जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ता जाता है ये और भी ज्यादा मिनरल्स डिसॉल्व करता रहता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हर चीज की एक लिमिट होती है ना? तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब पानी में इतने ज्यादा मिनरल्स घुल जाते हैं कि उसकी और मिनरल्स को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। और इसी स्टेट को साइंस में हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल घर में ही मिल जाता है। पानी में चीनी घोलकर देखिए, एक स्पून डिसॉल्व हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी, पर एक टाइम के बाद चीनी नीचे बैठना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि पानी अब सैचुरेट हो चुका है। ठीक इसी तरह हमारा ग्राउंड वाटर वाला ट्रैवलर अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। उसने अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम लोड यानी डिसॉल्व मिनरल्स उठा लिया है। तो यहां पर एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, ग्राउंड वाटर का जो इरोजनल वर्क है और जो डिपोजिशनल वर्क है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। दे आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इनफैक्ट ये एक ही कंटिन्यूअस प्रोसेस के दो हिस्से हैं। इरोजन मतलब टेकिंग अवे मिनरल्स, रॉक से मटेरियल को निकालना, जिससे जमीन के नीचे वॉइड्स यानी खाली जगह बन जाती हैं, जैसे कि केव्स और कैवर्न्स। और डिपोजिशन क्या है? ये उसी मटेरियल को लीविंग बिहाइंड करने का यानी जमा करने का प्रोसेस है, जिससे उन्हीं खाली जगहों में नए नए स्ट्रक्चर्स, नए लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। सोच लीजिए, एक प्रोसेस कैनवस तैयार करता है और दूसरा उस पर पेंटिंग करता है। सिंपल। और यही बात हमें इस लेक्चर के सबसे कोर सवाल पर लाती है। सवाल यह है कि अगर पानी ने इतनी मेहनत से ये सारा मिनरल लोड उठाया है, अगर हमारा ट्रैवलर इतना ओवरबर्डन्ड है, तो आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस पैदा होती है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस पानी को अपना लोड ड्रॉट करने पर यानी इन मिनरल्स को डिपॉजिट करने पर मजबूर कर देते हैं? आखिर वो टिपिंग पॉइंट क्या है डिपोजिशन के लिए? चलिए इन ट्रिगर्स को एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये जो डिपोजिशन है ना, इसके पीछे कोई अचानक से होने वाला इवेंट नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हैं कुछ बहुत ही स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल ट्रिगर्स। यही वो साइंटिफिक रीजंस हैं जो सैचुरेटेड ग्राउंड वाटर को मजबूर करते हैं कि वो अपना डिसॉल्व्ड लोड रिलीज कर दें। तो चलिए इनको एक एक करके एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन ट्रिगर है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो पाथ, जिसकी वजह से पानी की वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक तेज बहती हुई नदी जब पहाड़ों से उतरकर प्लेन्स में आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो अपने सेडिमेंट्स को जमा करना शुरू कर देती है ना? ठीक वैसा ही यहां होता है। जब ग्राउंड वाटर के रास्ते में कोई रुकावट आती है या वो किसी बड़े से कैवर्न में एंटर करता है तो उसकी स्पीड धीमी पड़ जाती है और जैसे ही वेलोसिटी कम हुई उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है और इस वजह से उसे अपना थोड़ा लोड ड्रॉप करना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे ट्रिगर पर, जो है इवेपोरेशन। ये खास करके उन केव्स में देखने को मिलता है जिनके मुंह जमीन की सतह के पास होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है या हवा का सर्कुलेशन होता है तो पानी का कुछ हिस्सा इवेपोरेट हो जाता है। अब आगे क्या होगा? सोचिए, सॉल्वेंट यानी पानी तो कम हो गया, लेकिन सॉल्यूट यानी मिनरल्स तो उतने ही है। इससे क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेशन पॉइंट से भी ऊपर चली गई और मिनरल्स प्रेसिपिटेट होकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है केमिकल चेंजेस की वजह से पानी की सोल्यूशन कैपेसिटी का कम हो जाना। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए, ग्राउंड वाटर को लाइमस्टोन डिसॉल्व करने की ताकत मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो पानी में घुलकर उसे एक वीक कार्बोनिक एसिड बना देती है। लेकिन जब यही पानी एक ऐसी केव में एंटर करता है जहां हवा में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो
तो पानी में घुली हुई CO2 रिलीज होकर हवा में चली जाती है। इससे पानी की एसिडिटी कम हो जाती है और इसका सीधा असर उसकी सोल्यूशन कैपेसिटी पर पड़ता है। उसकी कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर घुलाए रखने की पावर ड्रास्टिकली गिर जाती है। नतीजा, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि डेपोजिशन क्यों होता है, उसके पीछे के मैकेनिज्म्स क्या हैं। अब चलिए अपने डिस्कशन के अगले लॉजिकल हिस्से पर चलते हैं। ये डेपोजिशन आखिर कहाँ होता है और इस प्रोसेस से कैसे खूबसूरत लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आइए देखते हैं कि ये धीमा और शांत प्रोसेस हमारे पैरों के नीचे किस तरह की अनोखी आर्किटेक्चर तैयार करता है। अच्छा, तो ये डेपोजिशन जो है ये मेनली 3 जगहों पर होता है। सबसे पहले केव्स की सीलिंग पर, यानी उनकी छत पर। इमेजिन कीजिए पानी छत से बूंद बूंद करके टपक रहा है। हर बूंद गिरने से पहले कुछ देर के लिए वहां लटकी रहती है। बस उसी थोड़ी सी देर में इवेपोरेशन और CO2 लॉस की वजह से पानी अपने मिनरल लोड का एक छोटा सा हिस्सा उस छत पर ही छोड़ जाता है और हजारों सालों में यही डिपॉजिट्स आइसिकल्स की तरह नीचे की तरफ ग्रो करते जाते हैं। इन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है C फॉर सीलिंग, स्टैलेक्टाइट। अब दूसरा, जब वो पानी की बूंद नीचे जमीन पर यानी केव के फ्लोर पर गिरती है तो उस इंपैक्ट से उसमें से और CO2 निकल जाती है और जो बचा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है वो फर्श पर डिपॉजिट हो जाता है और ये डिपॉजिट्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। इन्हें कहते हैं स्टैलेग्माइट्स। इसकी भी ट्रिक है G फॉर ग्राउंड, स्टैलेग्माइट। और फिर जब एक स्टैलेक्टाइट और उसके ठीक नीचे से ग्रो कर रहा स्टैलेग्माइट आपस में जुड़ जाते हैं तो एक शानदार स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम पिलर या कॉलम कहते हैं। तो यहां पर याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरा का पूरा प्रोसेस बेहद धीमा होता है, बहुत ज्यादा स्लो। स्टैलेक्टाइट्स के बढ़ने की रफ्तार 1 सेंचुरी में कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। ये नेचर के धैर्य, उसके पेशेंस का एक जीता जागता सबूत है। यही स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस हजारों और लाखों सालों में इन कमाल के अदर वर्ल्डली अंडरग्राउंड लैंडस्केप्स को जन्म देता है, जिसे हम अक्सर कर्स्ड टोपोग्राफी कहते हैं। सच पूछो तो ग्राउंड वाटर एक अनसीन स्कल्पचर है, एक अदृश्य मूर्तिकार जो हमारे पैरों के नीचे बिल्कुल चुपचाप और बड़े सब्र के साथ इन मास्टरपीसेस को गढ़ रहा है। और ये जियोलॉजी का एक बहुत बड़ा सबक है कि सबसे शानदार चीजें अक्सर रफ्तार और ताकत से नहीं बल्कि बेइंतहा वक्त और लगन से बनती हैं। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.